कहानियां हम सब पर अपनी छाप छोड़ती हैं। बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी, राजा रानी की कहानी, उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रेम कहानी, जीवन संघर्ष की कहानी। हमारी कहानियां बढ़ते जीवन के साथ साथ बदलती हैं, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो जीवन भर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमें आकर्षित करती हैं। जीवन की हर सीढ़ी पर हमें एक नया अर्थ देती हैं। वो कहानी एक ही होती है, पर जीवन के साथ साथ उसके प्रति हमारा नजरिया विकसित होता रहता है। ये हैं पौराणिक कहानियां। कहानियां जो उस समय की घटनाओं का परिलोक ही नहीं है, बल्कि इस समय हमारे समाज के सवालों का जवाब भी देती है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के अनुसार ये कहानियां हमारी बाहरी दुनिया और आंतरिक चेतना के बीच का संतुलन बैठाने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है। पौराणिक कहानियों में मौजूद जीवन से जुड़े सवाल और उनके जवाब समय और काल की सीमाओं को लांघते हुए वर्तमान तक पहुंचते हैं। हम आज भी इन कहानियों में अपने विचार, अपनी आवाज ढूंढते हैं। कभी कभी साहित्यकार की कलम इन कहानियों के बीच कुछ अनकहा भी ढूंढती है, कुछ ऐसा जो पौराणिक खंडहर को एक पूरी इमारत की शक्ल देकर समझ का दायरा बढ़ाए। ठीक वैसे जैसे महर्षि च्यवन और राजकुमारी सुकन्या की कहानी में एक स्त्री की खोई हुई आवाज ढूंढने की कोशिश की सिनी वाली शर्मा ने अपने उपन्यास हेती के जरिए। महर्षि च्यवन और सुकन्या की कहानी महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में पाई जाती है। छोटी सी कहानी यही है कि राजा शरयाति अपनी पुत्री सुकन्या और सैनिकों के साथ वन विहार के लिए गए हैं। वन की सुंदरता में खोई हुई सुकन्या को एक बाम्बी यानी एंट हिल के अंदर दो चमकती हुई चीजें दिखती हैं, जिन्हें वो जिज्ञासावश कांटों से छूकर देखती है। अचानक उन चमकती चीजों में से खून बहने लगता है। असल में वो दो चमकती चीजें साधना में लीन महर्षि च्यवन की आंखें हैं। अब च्यवन के क्रोध से शरयाति के सैनिकों का मल मूत्र रुक जाता है। आखिरकार शरयाति को इस सब का पता चलता है और वो सुकन्या के लिए महर्षि च्यवन के पास क्षमा मांगने जाते हैं। बदले में जीर्ण शीर्ण देहधारी वृद्ध च्यवन शरयाति से सुकन्या को मांगते हैं अपनी पत्नी के रूप में। शरयाति मान जाते हैं और सुकन्या को दान कर अपनी प्रजा को च्यवन के क्रोध से बचाते हैं। फिर एक दिन देवों के वैद्य अश्विनी कुमार सुकन्या के अनुपम सौंदर्य और पतिव्रत पर प्रसन्न होकर एक वर मांगने को कहते हैं। सुकन्या अश्विनी कुमारों से बूढ़े च्यवन का यौवन वापस मांगती है। अश्विनी कुमार ऐसा ही करते हैं। महर्षि च्यवन और सुकन्या के संबंध में पौराणिक कहानियां लगभग इतना ही कहती हैं। इसके बाद सुकन्या एक पतिव्रता स्त्री बनकर महर्षि च्यवन की सेवा करने लगती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब किसी भी पौराणिक कहानी में नहीं मिल पाते। जैसे बचपन से महलों में पली बढ़ी सुकन्या, ऐशो आराम के बीच पली बढ़ी सुकन्या अचानक से एक बूढ़े गुस्सैल पति के साथ आश्रम में वन में रहने लगी है। क्या यह उसके लिए एक धक्का नहीं होगा? महाभारत की कहानी में साधना में लीन महर्षि च्यवन चींटी की बांबी के अंदर से जब सुकन्या को देखते हैं तो उनकी कामना जागृत हो जाती है। उस जागृत कामना के चलते ही महर्षि च्यवन अपनी दुर्बल सी देह की कमजोर सी आवाज में सुकन्या को वापस बुलाते हैं। सुकन्या को महर्षि च्यवन ने जो जीवन भर की सजा दी थी, क्या उसके पीछे सिर्फ सुकन्या की गलती थी या महर्षि च्यवन की लालसा भी? ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है यह उपन्यास। जहां पौराणिक कहानियों की सुकन्या बिल्कुल चुप है, अपने भाग्य को लेकर संतुष्ट है, वहीं इस उपन्यास की सुकन्या मुखर है, निडर है। अब जैसे अश्विनी कुमार
सुकन्या को वन में अकेला देखकर पूछते हैं कि देवी, क्या आपको बिना पुरुष के वन में यूं अकेले रहकर डर नहीं लगता? तो सुकन्या नाराज होकर कहती है, कुमार, भक्षक कभी रक्षक नहीं हो सकते। मेरा अकेले रहना ही मेरी स्वतंत्रता को निश्चित करता है। इसके बाद अश्विनी कुमार जब सुकन्या के सौंदर्य की प्रशंसाओं के पुल बांधते हैं तो भी सुकन्या नाराज होकर कहती है कि अगर आप मेरे गुणों से प्रसन्न होकर मेरी तारीफ करते तो मुझे खुशी होती। जब महर्षि च्यवन और राजा शरयाति के बीच सुकन्या का लगभग सौदा हो रहा है, तब सिनीवाली शर्मा इस उपन्यास में सुकन्या के मन के अंदर घुसकर उसका क्रोध और निराशा प्रकट करती है। उपन्यास की सुकन्या कहती है कि मैं तो सरोवर से वापस लौट रही थी, इन्होंने ही मुझे अपनी क्षीण देह की कमजोर सी आवाज में वापस बुलाया। जब मैं इनकी आंखों को एक दुर्लभ वस्तु समझकर परीक्षण कर रही थी, उस वक्त इन्होंने अपनी आवाज क्यों नहीं निकाली, क्यों अपना मौन नहीं तोड़ा? उपन्यास की सुकन्या के मुताबिक ये सब कुछ एक कपटी कामी दुर्मद की चाल थी। यह महर्षि च्यवन की कामाग्नि का नतीजा था। यह विवाह नहीं, यह स्त्री हरण था। लेकिन सुकन्या के मन की अदालत के कटघरे में सिर्फ च्यवन ही नहीं, राजा, पिता, भाई, प्रजा सब हैं। वो कहती है कि मेरे पिता धर्म नहीं निभा सके, मूक रह गए। दुर्बल हिरण भी अपने बच्चे को शेर का आहार बनने से बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देता है। अब जाकर जानवर और मनुष्य का अंतर स्पष्ट हो रहा है। पिता तो अपना धर्म निर्वाह इसलिए नहीं कर सके क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन प्रजा का भी एक स्वर नहीं फूटा। क्या भयातुर प्रजा सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित है या प्रजा का कोई दायित्व भी है? यहां तक कि सुकन्या ईश्वर को भी नहीं छोड़ती। कहती है कि मेरा जीवन नष्ट करने का प्रपंच रचा गया और आप मूक रहे। कहते हैं आपकी इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, तो ये षड्यंत्र कैसे सफल हुआ? इस तरह उपन्यास की सुकन्या पौराणिक कथाओं की चुप्पा सुकन्या से बहुत अलग है। इसी तरह उपन्यास की सुकन्या कई बार पौराणिक कथाओं की शांत स्त्री का खोल फाड़ कर बाहर आती है। जो क्रोध प्रकृति के गर्भ में समा गया होगा वो इस उपन्यास में जन्म लेता है। जो कहानी महाभारत और भागवत में अनकही रह गई वो यहाँ पूरे वेग के साथ आती है। उपन्यास का शीर्षक भी है हेति, सुकन्या, अकथ कथा। सुकन्या का सामाजिक आचरण संकुचित, नियंत्रित, दबा हुआ हो सकता है, मगर मन का विकराल वेग नहीं, जिसने इतिहास की दरारों से होते हुए इस उपन्यास में अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। उपन्यास की सुकन्या के मुताबिक वो अगर रणभूमि में मर जाती तो अच्छा होता, मगर यहां तो वो अपनी प्रजा के सामने महर्षि के पाश में धर्मपूर्ण मंत्रोच्चार से जकड़ ली गई है। जहां पौराणिक कथाओं की सुकन्या अपने अस्तित्व को भूलकर सिर्फ पिता और पति के सम्मान की रक्षा में लगी है, वहीं इस उपन्यास की सुकन्या अपनी एक स्वतंत्र भूमि ढूंढ रही है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व ढूंढ रही है। एक ऐसा अस्तित्व जहां वो महाराजा शरयाति की पुत्री या महर्षि च्यवन की पत्नी नहीं होगी, सिर्फ सुकन्या होगी। महर्षि च्यवन के आश्रम में रहते रहते सुकन्या के मन में उसका पुराना वन औषधि प्रेम दोबारा से जागृत हुआ है, जिसके जरिए वो गांव के लोगों को निरोग बना रही है, उनसे अपने रिश्ते जोड़ रही है। ऐसे रिश्ते जो उसके खुद के बनाए हैं, किसी के दिए हुए नहीं। ये है उसकी खुद की स्वतंत्र भूमि, जिसमें वो पूरे आत्मसम्मान के साथ खड़ी है। ये ऐसी जमीन है जिसमें उसे किसी दूसरे की दखलंदाजी भी मंजूर नहीं। उसको बार बार थक थक कर नदी तट से जल लाना मंजूर है, लेकिन महर्षि च्यवन का दिया हुआ जल नहीं। अब उसके लिए दैहिक प्रेम कुछ नहीं रह गया, उसमें तो वासना के कांटे होते हैं। अब तो उसे एकाकी जीवन व्यतीत करना, प्रकृति से प्रेम करना और आम जन से बनाए हुए रिश्तों को संजोए रखना ही है। यही उसके लिए
प्रसन्नता की बात है और यही उसके लिए गर्व की बात है। स्त्री को लेन देन की चीज समझने वाले समाज के प्रति क्रोध, आत्मसम्मान की सुरक्षा, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की खोज, अपने पैरों पर खड़े होने की छटपटाहट, सिनी वाली शर्मा की सुकन्या में ये सारी भावनाएं हैं जो आज की संघर्षरत स्त्री की अंडरटोन्स लिए हुए हैं। पृष्ठभूमि पौराणिक है, लेकिन सुकन्या आज के फेमिनिज्म की भी मिसाल है। महाभारत और भागवत की सुकन्या से उपन्यास की इस सुकन्या का आचरण जरूर अलग हो सकता है, लेकिन मन की भावनाएं वही हैं जो शायद पौराणिक कथाओं में प्रकट नहीं हो सकी। अजीब बात है कि लेखिका ने भाषा के जरिए पौराणिक काल को पुनर्जीवित करने की बेहतरीन कोशिश की है, लेकिन उस पर सुकन्या का चरित्र ही भारी पड़ता है और बार बार पाठक को आज की स्त्री स्वतंत्रता के प्रश्नों के बीच में लाकर खड़ा करता है। यानी भाषा जहां पौराणिक काल में ले जाती है, वहीं कथावस्तु और चरित्र चित्रण वर्तमान के ज्वलंत प्रश्नों के बीच ही खड़ा रखते हैं। सुकन्या के मन की बारीक परतें, उसके जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, सभी पुरुषों को एक ही चश्मे से देखने का उसका रवैया, प्रेम में किसी पर निर्भर न होने का उसका निर्णय, ये सब आज ही की बात लगती है और कहानी पौराणिक होने के बावजूद बड़ी मजबूती से वर्तमान में अपने पैर जमाए रखती है। उपन्यास के केंद्र में सुकन्या जरूर है, लेकिन यह उपन्यास महर्षि च्यवन के किरदार के बिना अधूरा है। महर्षि च्यवन का किरदार अलग अलग पौराणिक कथाओं में बिखरा पड़ा है, जिनको बटोरकर आप उनके चरित्र को अच्छे से समझ सकते हैं। महर्षि च्यवन के किरदार का विकास महाभारत में उनके जन्म की कहानी से ही शुरू हो जाता है। महाभारत में कहानी है कि महर्षि च्यवन की मां जब गर्भवती हैं, तो एक राक्षस उनका हरण करके ले जा रहा है आकाश मार्ग से। इस सब से क्रोधित होकर महर्षि च्यवन खुद ब खुद गर्भ से बाहर आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भी महर्षि च्यवन को एक श्लोक में परम कोपनम कहा है, यानी अत्यंत गुस्से वाला। ऐसे ही महाभारत में कहानी है कि महर्षि च्यवन सुकन्या के सौंदर्य को देखकर कामातुर हो रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत में अश्विनी कुमारों से महर्षि च्यवन निवेदन करते दिख रहे हैं कि मुझे सौंदर्य दें, यौवन दें, क्योंकि इससे स्त्रियां आकर्षित होती हैं। अलग अलग कथाओं में पढ़ने पर पता चलता है कि महर्षि च्यवन के चरित्र में क्रोध भी है, पराजय भी है, कुंठा भी है, अतृप्ति भी है। उनके ऐसे घुटन भरे चरित्र के साथ रहते रहते ही उपन्यास में सुकन्या का गुस्सा बार बार फूटता है। यौवन और सौंदर्य को पाने की छटपटाहट में महर्षि च्यवन इस उपन्यास में जड़ी बूटियों के जुगाड़ में लगे हैं। सुकन्या से कई बार लज्जित होने पर उन्हें अपनी सत्ता का, बल्कि पूरी पुरुष सत्ता के ही खो जाने का डर है। उनका धूर्त मित्र उपन्यास में उनसे कहता है कि एक भी स्त्री का स्वाभिमान अगर जागृत हो गया तो वो पूरी पुरुष सत्ता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हमें इन्हें दबाकर रखना चाहिए। पुरुष सत्ता के इस दबाव के विरुद्ध सुकन्या की ये लड़ाई ही इस उपन्यास में लिखी गई है। पौराणिक कथाओं की आज्ञाकारी, विनम्र और पतिव्रता सुकन्या से आगे चलकर यह एक स्वाभिमानी, कर्मठ और चैतन्य सुकन्या की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो प्रकृति के गर्भ में समा गई थी, अकथ रह गई थी। इस उपन्यास के बारे में हमारे कुछ सवाल थे, तो हमने सोचा क्यों ना लेखिका से ही पूछ लिए जाएं। पहली बार कब और कैसे सुकन्या और च्यवन की कहानी को उपन्यास की शक्ल देने का ख्याल आया? हेती उपन्यास लिखने का विचार मुझे आसपास की बेमेल शादियों को देखकर आया, जिसमें पति पत्नी तो साथ रह रहे थे, पर सजा के रूप में। ऐसे विवाह का न तो कोई विशेष विरोध देखा मैंने, न ही कोई विशेष प्रश्न उठे। संयोगवश कुछ ही सालों के अंतराल पर मैंने 2-3 ऐसी शादियां देखीं। उसी दौरान महाभारत पढ़ते हुए सुकन्या पर मेरी नज़र ठहर गई।
मुझे लगा च्यवन ऋषि और सुकन्या के विवाह को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखा जा सकता है। ये मेरा पहला उपन्यास है। इस उपन्यास के पहले मैं कहानियां लिख रही थी, लेकिन मैं कुछ नया करना चाह रही थी। मुझे लगा मैं सुकन्या के माध्यम से कुछ अलग हटकर कर सकती हूँ। उपन्यास की भाषा पौराणिक काल में ले जाती है, जबकि इसके किरदारों का मनोविज्ञान वर्तमान में भी अपने पैर जमाए रखता है। क्या लिखते समय भी भाषा और विचार का, पुरातन और वर्तमान का ये खिंचाव था? आज जब किसी पौराणिक रचना को पढ़ा जाएगा तो उसे वर्तमान से अवश्य ही जोड़ा जाएगा। अतीत को वर्तमान से जोड़ने का काम लेखन करता है। यदि हेती उपन्यास को आज के समय से मैं नहीं जोड़ सकी तो उपन्यास लिखने का मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाता। जहां तक भाषा के चुनाव का प्रश्न है तो पात्र और वातावरण के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। हेती उपन्यास लिखने से पहले मैं जो कहानियां या व्यंग्य लिख रही थी, मेरा प्रयास रहा है कि पात्र, समय और परिवेश के अनुरूप भाषा हो, ताकि पाठक पढ़ते ही समझ जाएं किस काल और परिवेश को दर्शाया जा रहा है। बात गुलाबी नदी की मछलियां कहानी की हो, करतब बायस, रहो कंथ होशियार या फिर वाइन कलर की या व्यंग सगुनिया काकी, सबकी अपनी भाषा शैली है। महर्षि च्यवन और सुकन्या की कथा तो पौराणिक काल की है, तो उस काल में जाने के लिए माध्यम भाषा ही है। भाषा के माध्यम से ही उस काल का दृश्य निर्माण, वातावरण निर्माण, पात्र का चित्रण संभव होता। मेरी पूरी कोशिश रही है कि पाठक हेती उपन्यास के माध्यम से उस काल से जुड़ सकें। जहाँ तक भाषा के चुनाव की बात है, जिस समय उपन्यास लिखने का निर्णय लिया, उसी समय भाषा का भी मैंने चुनाव कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि आपने पुराणों में लिखे किरदारों को बदल दिया और असल कहानी से छेड़छाड़ कर दी। इस पर क्या कहेंगी? जब किसी पौराणिक कथा को वर्तमान समय में लिखा जाता है तो उस कथा को उसी रूप में लिखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वो कथा तो पहले से लिखी हुई है। जाहिर सी बात है, उस रचना को वर्तमान समय के प्रश्नों, संघर्षों को आत्मसात करना होगा। मेरे विचार से मूल कथा में छेड़छाड़ के स्थान पर इसे हाशिए पर रखे गए चरित्रों की दृष्टि से कथा को देखना अधिक उपयुक्त होगा। जिस परिस्थिति में महर्षि च्यवन से सुकन्या का विवाह हुआ, ये कैसे मान लिया जाए कि सुकन्या ने खुशी खुशी उस विवाह को स्वीकार किया होगा? जबरन और बेमेल विवाह को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है? अतिवृद्ध और क्रोधी तपस्वी के साथ राजकुमारी सुकन्या ने वन में कैसे अपना जीवन बिताया होगा? जिस तरीके से च्यवन ऋषि युवा हुए, क्या वहां प्रश्न चिन्ह नहीं उठते? क्या सुकन्या की अंतर्वेदना, उसके प्रश्न आज भी हमें नहीं झकझोरते? क्या आज की पीढ़ी उन कथाओं पर सहजता से विश्वास कर सकती है? नहीं। ऐसे में कलम का दायित्व तो बनता है कि सुकन्या के साथ साथ ऐसे पात्रों की पड़ताल की जाए, क्योंकि गुलामों का इतिहास नहीं होता। पीड़ितों, वंचितों की आवाज़ सामने नहीं आती। ये कैसे मान लिया जाए कि उनके भीतर कोई भावना न होगी, उनका अपना कोई विचार न होगा? मैंने मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे पात्रों की व्यथा, उनकी अंतर्वेदना को हेती उपन्यास के माध्यम से सामने लाने का प्रयास किया है।